एक समय की बात है। प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने चीन में कभी किसी को अपने नाम बताए ही नहीं थे। उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वो तीनों हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। एक दिन वो एक गांव या शहर में गए और वहां के मेन चौराहे के बीच में खड़े होकर धीरे धीरे हंसने लगे। जाहिर तौर पर वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग या राहगीर उन्हें वहां हंसता देख खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और उन्हें भी हंसना पड़ा। वो तब तक हंसते रहे जब तक कि वहां हंसते लोगों की भीड़ जमा नहीं हुई और अंत हंसी पूरे गांव में फैल गई। यही वो क्षण था जब वो तीनों भिक्षु अगले गांव की तरफ चले गए। उनके शिक्षण में उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, क्योंकि वो कभी किसी से बात ही नहीं करते थे। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले कभी नहीं देखा था और ना उनके बाद वैसे कोई हुए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो कह रहे हो कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी अलौकिक मजाक की खोज की हो। इसीलिए उन्होंने कई सालों तक यात्रा की और पूरे चीन में हंसी और खुशियां फैलाई, जब तक कि एक दिन उत्तरी प्रांत के एक गांव में रहने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सदमे में थे और दिन भर अपने खेतों को खाली छोड़कर भागकर वहां आने लगे। वो देखना चाहते थे कि इस दुखद घटना पर बाकी 2 भिक्षुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी। वो उम्मीद कर रहे थे कि वो दुखी होके रो रहे होंगे। पूरा गांव वहां आ गया, जहां तीनों भिक्षु, एक मृत और 2 जीवित थे। लेकिन वो दोनों भिक्षु हंस रहे थे और भी जोर जोर से हंस रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो कुछ अच्छे लोग उनकी सहायता के लिए उनके पास आए और उनसे पूछा कि वो अपने मरे हुए मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे। तब पहली बार भिक्षुओं ने जवाब दिया और कहा कि कल जब हम तुम्हारे गांव में आ रहे थे तो शर्त लगाई थी कि हम में से कौन बाकी 2 को हराएगा और पहले मरेगा, और आज वो बूढ़ा दुष्ट शर्त जीत गया। उसने अपने अंतिम संस्कार के लिए एक वसीयतनामा भी लिख रखा था। चिता पर रखने से पहले परंपरा के अनुसार उसके कपड़े बदले जाने चाहिए, लेकिन बूढ़े भिक्षु ने साफ तौर से उसके पुराने कपड़े उसके शरीर पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वो कभी भी एक दिन के लिए भी मैला नहीं हुआ था। उसने अपने वसीयतनामे में लिखा कि मैंने अपनी हंसी के माध्यम से कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपने पास नहीं आने दिया। इसीलिए बूढ़े भिक्षु के शरीर को उन पुराने कपड़ों के साथ ही चिता पर रखा गया जो उसने पहने हुए थे। जैसे ही उसकी चिता को आग लगाई गई और आग ने उसके कपड़ों तक पहुंचकर उसे जलाना शुरू किया, तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया और अचानक सभी दिशाओं में कई रंगों के आतिशबाजियां छूटने लगी और अंत में जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे वो भी उन 2 भिक्षुओं की हंसी में शामिल होकर हंसने लगे। जीवन में, आपके जीवन में शायद हमारे इस धरती पर होने का एकमात्र कारण यही है कि हम हंस सकें और हंसा सकें, और इस आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसीलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में खुद को देखें और समस्या को हंसी से दूर कर दें, क्योंकि आपकी हंसी ही आपको जीवित बनाती है। दिस इज मोटिवेशन मैटर्स। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।